सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है या भविष्य में आने वाली भर्तियों में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही जरूरी अपडेट आ चुकी है। आप सभी को बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती में फिजिकल में और मेडिकल में कुछ चेंजेस हुए हैं और काफी बड़े बदलाव हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं और जो बच्चे पता होंगे वो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और इस पूरी अपडेट में एक आपके लिए गुड न्यूज भी और बैड न्यूज दोनों इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं पूरा डिटेल में। तो बस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। रिसेंटली आप सभी को बता दें कि एक इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। अगर आप देखेंगे गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी हुआ है जो कि 9 मार्च 2026 को हुआ था। कार्यालय ज्ञापन देखेंगे विषय सीएपीएफ एंड असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर भर्ती हेतु चिकित्सा परीक्षा के लिए संशोधित समान दिशा निर्देश में संशोधन के संबंध में। आप सभी को पता है कि आपकी जो एसएससी जीडी वाली भर्ती है ये आपकी सीएपीएफ के अंडर ही आती है। इसमें आपकी सीएपीएफ की पोस्ट ही जो कांस्टेबल जीडी की होती है वो निकाली जाती है, जैसे सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सभी आपकी सीएपीएफ में ही आती हैं। तो इसी की यहाँ पे भर्ती होती है और इसी के संबंध में यहाँ पे इस नोटिस में बात की जा रही है। हो सकता है कि इसके बारे में आपने पहले किसी से भी वीडियो देखी हुई या कुछ भी, तो मैंने भी काफी सारी वीडियो देखी लेकिन उनमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, तो ध्यान से पूरा समझ लेना। अब अगर आप यहां देखेंगे तो ये जो नोटिस जारी हुआ है इस नोटिस में आपको कुछ डिटेल्स बताई गई हैं। जैसे कि यहाँ पे डी पॉइंट नंबर देखो, रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर ड्यू टू वेट चार्ज। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट चेस्ट वेट विल बी कंटिन्यू टू बी मेजर एंड द रिकॉर्डेड बाय द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोर्ड पीएसटी बोर्ड फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पे आप सभी को बताया हुआ है मेडिकल ऑफिसर विल नॉट बी पार्ट ऑफ पीएसटी बोर्ड। इसके अलावा पॉइंट नंबर सेकंड आप देखो, यहाँ पे क्लियर बोल दिया है कि मेडिकल जो ऑफिसर होगा वो पीएसटी बोर्ड का पार्ट नहीं होगा। इसके अलावा आप देखो पीएसटी बोर्ड विल नॉट रिजेक्टेड एंड द डिस्क्वालीफाई एनी कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ वेट। यानी कि सबसे बड़ी कहानी आप सभी को पता है कि पहले अगर आप देखेंगे तो एसएससी जीडी की भर्ती ले लो या अन्य जो आपकी सीएपीएफ की भर्तियां होती हैं, चाहे ट्रेड्समैन की बात कर लूं या फिर मैं आपकी और एचएससीएम भर्ती की बात कर लूं, किसी भी भर्ती की बात कर लूं, इसमें क्या होता था कि जब आपका फिजिकल होता था और फिजिकल के टाइम पे जब आपका पीएसटी होता था यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के टाइम पे आप सभी का क्या होता था कि यहाँ पे वेट भी चेक होता था और वेट में बहुत सारे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई भी किया जाता था, या तो अंडरवेट कैंडिडेट या फिर आपका ओवरवेट कैंडिडेट। तो ये कहानी होती थी। लेकिन इस नोटिस के अकॉर्डिंग एक चीज क्लियर हो जाती है कि अब किसी भी कैंडिडेट को वेट में डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता एट द टाइम ऑफ पीएसटी, यानी कि पीएसटी के टाइम पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है लेकिन पीएसटी के टाइम पे नहीं किया जाएगा। उसका मेन रीजन यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि मेडिकल ऑफिसर विल नॉट बी पार्ट ऑफ पीएसटी बोर्ड। जब पीएसटी बोर्ड का मेडिकल ऑफिसर पार्ट ही नहीं है तो कोई डिसाइड ही कैसे करेगा कि कैंडिडेट ओवरवेट है या अंडरवेट। सिर्फ आपको जो उसका वेट है वो रिकॉर्ड कर लेना है और आपको बता देना है कि अगर कम लग रहा है तो कम बता दो, ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा बता दो, लेकिन किसी भी बच्चे को डिस्क्वालीफाई मत करो बिकॉज ऑफ वेट। तो ये जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव यहाँ पे आया है। तो भैया जो वेट का मेन जो कहानी चल रही है, वेट को कब काउंट किया जाएगा और कब इससे चीजें खराब होंगी, अब आगे समझो। यहाँ पे इन्होंने बोला है मेडिकल ऑफिसर विल मेंशन हाइट एंड चेस्ट एंड रिकॉर्डेड बाय द पीएसटी बोर्ड, हाउएवर वेट विल बी मेजर एंड द रिकॉर्डेड बाय द मेडिकल ऑफिसर एट द टाइम ऑफ एमईटी। यानी मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट आप सभी का होता है, जैसे पीईटी होता है ऐसे ही एमईटी होता है। तो जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा उस टाइम पे मेजर किया जाएगा मेडिकल ऑफिसर के द्वारा और इसमें अब लागू होगा आपका बीएमआई। बीएमआई बहुत ही खतरनाक चीज है। खतरनाक क्यों है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चा 20 ग्राम वेट की वजह से भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जबकि जब आपका वैसे ही नॉर्मली वेट मेजर किया जाता था तो उसमें इतना इश्यू नहीं होता था। अगर किसी का 150, 200, 250 ग्राम ज्यादा है तो कोई आपत्ति नहीं आती थी। इवन अगर आपका किलो में भी चला जाता था तब भी ना अंडरवेट ना ओवरवेट, बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब आपका ये वाला मेजरमेंट अप्लाई हो जाता है बीएमआई, और वो भी आपका डिजिटली, क्योंकि ये डिजिटली निकलता है, इसमें आपकी स्लिप निकलती है, उसमें या तो आपका रिजेक्ट या फिर आप क्वालिफाई, दो ही ऑप्शन है, तीसरा उसमें कोई कॉलम नहीं है।
क्योंकि वो तो स्लिप आपकी निकलेगी, आपका हाइट मेजर करेगा डिजिटली और आपका वेट डिजिटली मेजर होगा, दोनों का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में डालेगा और जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसी के बेसिस पर डिसाइड हो जाएगा कि तुम क्वालिफाई हो या डिस्क्वालीफाई। अब ऐसी कंडीशन में तो आपका 10 ग्राम भी वजन ज्यादा हुआ तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसलिए जरूरी है कि इन चीजों पे ध्यान दें और पहले से ही आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि अगर ये गलती करी तो तुम्हारी कहानी खत्म। अब आगे बढ़ो तो देखो पीएसटी के टाइम पे तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं। अब ये बीएमआई की जो कहानी है, बीएमआई का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से काम करता है आप देख लो। बीएमआई का जो फॉर्मूला काम करता है आपका करता है टोटल तो आपका वेट, ठीक है, टोटल वेट के अलावा आपकी हाइट, टोटल आपकी जो हाइट होगी वो आपकी मीटर में मेजर की जाती है और इसका स्क्वायर। ये यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपका जो बीएमआई निकलना चाहिए वो निकलना चाहिए 18 से 25 के बीच में। अगर आपका 18 से कम रह गया तो आप अंडरवेट चले जाओगे और अगर आपका 25 से ऊपर चला गया तो तुम ओवरवेट हो जाओगे। दो ही कंडीशन रहेंगी। अब सपोज दैट मैं आपको बता देता हूं एसएससी जीडी में 170 सेंटीमीटर लंबाई मांगी जाती है। अगर मैं इस 170 को मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो इसका वैल्यू निकल के आएगी 1.7 मीटर और 1.7 मीटर का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो निकल के आएगा 2.89। अब 2.89 जो वैल्यू निकल के आई है इसमें कहानी क्या है कि टोटल वेट में डिवाइड देना पड़ेगा 2.89 से, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली कितनी हो गई 2.89 और वेट मशीन से मेजर करके पता चल जाएगा कि बच्चे का वेट है मान के चलो 75। अब 2.89 से अगर 75 में डिवाइड दिया जाएगा तो ये समथिंग निकल के आएगा 25.95 और 25.95 निकलता है तो बीएमआई की मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 25 तक। ये 25.95 जा रहा है तो सीधा सा बच्चा हो जाएगा यहाँ पे फेल, यानी कि उसकी जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए थी वो 25 तक ही रहनी चाहिए। अगर आप ये समझो कि अगर ये 25.01 भी चली गई तो भी बच्चा फेल ही माना जाएगा। इट्स सिंपल, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोसेस है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि भाई काम चला लो, काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बच्चा सीधा होगा डिस्क्वालीफाई। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आपको जो अपना वेट मेंटेन करना है वो 21 पर करना है, ठीक है, 21 पर। 21 का मतलब है कि आपका जो बीएमआई होना चाहिए वो 21 के अकॉर्डिंग काउंट कर लो। अब 21 के अकॉर्डिंग कैसे काउंट करोगे समझो मेरी बात को, कि जैसे समझ लो कि अगर आपकी लंबाई है 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूं 1.7 मीटर निकल के आ जाएगा। 1.7 मीटर का स्क्वायर करूंगा तो 2.89 निकल के आ जाएगा और बीएमआई होना चाहिए 18 से 25 के बीच में। तो मैंने यहाँ पे एक बेस्ट बीएमआई वैल्यू पकड़ ली है, वो है 21। अगर आपकी 21 होगी तो ना तो बहुत जल्दी कम होगा ना बहुत जल्दी ज्यादा रहेगा, हमेशा आप लगभग सेफ जोन में रहोगे, क्योंकि 100-200 ग्राम जो आपका वेट होता है वो कभी भी कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आप 25 पे एग्जैक्ट हो तो कभी भी फेल होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए मीडियन निकाल लो कि भाई लगभग मैं 21 के बीच में अपना रखूंगा, जिससे कि मैं टोटली सेफ रहूं, मुझे टेंशन ही भी ना रहे। तो आप क्या है इसका गुणा कर दो 21। जब आप गुणा कर दोगे 21 का तो लगभग आपका वेट निकल के आएगा 60.69 या 59 या समथिंग 60 किलो के अराउंड निकल के आएगा, 61 केजी मान सकते हैं। और अगर आपका 61 केजी इतनी हाइट पे 1.7 मीटर यानी कि 170 सेंटीमीटर पे 61 किलो के आसपास अगर आपका वजन है तो ना आप अंडरवेट होंगे ना आप ओवरवेट होंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ये कैसे निकालना है कि आपका वेट कितना होना चाहिए, तो इसके लिए कुछ मत करो, बस एक काम कर लेना कि आपकी जो हाइट है, मान के चल लो अगर आपकी 185 सेंटीमीटर हाइट है, उसे कन्वर्ट कर लो मीटर में तो 1.85 जितनी भी निकल के आ रही हो उससे पहले पॉइंट लगा देना, सीधा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका आप कर लेना स्क्वायर, तो जो भी स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आती है उसे आप गुणा कर देना 21 के साथ, और गुणा करने पे जो आपकी वैल्यू आएगी इतना ही आपका जो वेट है वो रखो, वो ज्यादा बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे थोड़ा ज्यादा होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो या इससे कम होगा तो डिस्क्वालीफाई हो। उसके लिए तो सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो आप काउंट कर लेना, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आप क्वालिफाई हो रहे हो या नहीं। टोटल आपका जो वेट है और जो आपकी हाइट का स्क्वायर निकाल के मीटर में डिवाइड कर देना। अगर 18 से 25 के बीच में आ रहा है तो पास हो, उससे ऊपर जा रहा है तो फेल हो। लेकिन अगर आपको मेंटेन करना है कि कितना होना चाहिए तो गुणा 21 करके जो वैल्यू निकल के आ रही है इतना मेंटेन करो, उससे बेस्ट कोई भी जुगाड़ नहीं हो सकता। और ये बहुत ही खतरनाक सी चीज है, मैं आप सभी को बता रहा हूं। फायदा ये है कि जैसे मैंने कहा था कि शुरू में कि एक गुड न्यूज है एक बैड न्यूज, तो गुड न्यूज ये थी कि अब पीएसटी में आपको कोई डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, लेकिन बैड न्यूज ये है कि भैया 10 ग्राम भी वजन ज्यादा हुआ तो तुम हो जाओगे डिस्क्वालीफाई मेडिकल में। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, अगर तुम्हें फिजिकल के टाइम पे ही पता चल जाएगा, और फिजिकल की जरूरत ही नहीं है, अब तुम्हें खुद पता होगा, क्योंकि तुम्हारी लंबाई तो इतनी जल्दी बढ़ नहीं जाएगी। अपनी लंबाई का मीटर में स्क्वायर निकालो और स्क्वायर करने के बाद 21 कर लो
और इतना ही अपना वेट मेंटेन करो, वो तुम्हारे लिए बढ़िया है। चाहे एसएससी जीडी की भर्ती देखो या अन्य कोई भी सीएपीएफ भर्ती देखो, सभी पर ये लागू होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कर देना लाइक और शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।